नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सभी मित्रों का, सभी साथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार। जय शनि महाराज, जय गौ माता, वंदे मातरम। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः। बृहस्पति देवताय नमः। यह आज विषय है देवादिदेव बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन। 13 महीनों के बाद देवादिदेव बृहस्पति देव स्वराशि धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में पहले से देवादिदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मकर राशि में हो रहा है। 20 नवंबर सन 2020 दोपहर 1:25 पर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में जब देवादिदेव बृहस्पति देव प्रवेश कर रहे हैं उस समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र है। तो यूं कह सकते हैं देवगुरु बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 20 नवंबर से 6 जनवरी 2021 तक बृहस्पति देव उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। तेरह महीनों के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। भगवान शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करेंगे मकर राशि में। बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा भ्रम है कि बृहस्पति देव अब नीच राशि में, अपनी नीच राशि में, प्रतिकूल राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह ना नीच होते ना ऊंच होते, उनकी अपनी गति है, सुबह अपना है उनका। लेकिन मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अनुकूल नहीं माना गया है, ये विद्वानों का मत है। लेकिन यहां एक अनोखा आश्चर्यजनक युति होने जा रही है कि देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव का मकर राशि में प्रवेश, बृहस्पति और शनिदेव का मिलन अपने आप में बड़ा अद्भुत और नीच भंग राजयोग। जो प्रतिकूलता है वो समाप्त हो गई और यहां दोनों ही देव देने की अवस्था में है। दोनों ही थप्पड़ फाड़कर 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ जरूर देंगे यदि उनकी जन्मकुंडली में बाकी ग्रह सब योगा योग ठीक है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और शनिदेव की आराधना में रहते हुए हमेशा मैंने वो बात कही जो मेरा अनुभव है। न मेरा लादने का स्वभाव है, न मैं विवाद करता हूं और न मुझे तर्क करना आता है। ये मेरा अपना मत है। सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा मत है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यहां भगवान शनिदेव दातार बनेंगे क्योंकि भगवान शनिदेव को बृहस्पति का मिल रहा है साथ। 6 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और सूर्य और बृहस्पति में मित्रता है। 6 जनवरी से बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2021 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और बृहस्पति में मित्रता है। फिर 4 मार्च से लेकर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है आपके लिए और ये गणनाएं आपको बड़ा लाभ देगी क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपका बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र 6 जनवरी से और 6 जनवरी के बाद 6 जनवरी से 4 मार्च तक श्रवण नक्षत्र और 4 मार्च से लेकर 20 नवंबर 2021 तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल और बृहस्पति में मित्रता। तो सूर्य और शनि का मिलन, निज भंग राजयोग और तीनों के तीनों ग्रह, तीनों के तीनों नक्षत्र देवादिदेव बृहस्पति देव के मित्र नक्षत्र हैं और वहां बैठकर देवादिदेव बृहस्पति देव अनुकूल, लाभदायक और सफलता से भरा हुआ संकेत हम सब के लिए दे रहे हैं। मित्रों, शनिदेव का दातार होना अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक है क्योंकि
बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन, बृहस्पति देव पर शनिदेव की दृष्टि मणिकांचन योग बनाती। और यहां तो देवादिदेव बृहस्पति देव नीचभंग राज योग में भगवान शनिदेव के साथ है, तो बृहस्पति देव और शनिदेव की दोनों दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि तो अमृत बरसाती बरसाती, लेकिन यहां भगवान शनिदेव की दृष्टि भी अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देव अपनी पूर्णदर्शी सप्तम से एक भाव को एक साथ देखेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा अलौकिक है। ये जो बृहस्पति का शनिदेव के साथ भ्रमण काल है, 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। स्वराशि शनिदेव मकर राशि में और बृहस्पति देव का प्रयोग नीचभंग राजयोग के कारण बृहस्पति देव का जो प्रतिकूल प्रभाव था पूर्णतः समाप्त हो गया। और फिर याद दिला रहा हूं मैं बार बार कि बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मणिकांचन योग बनाता है। देवादिदेव शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे हैं और बृहस्पति देव ने उनका साथ दिया, यानी 2 और 2 11। शनिदेव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोलियां, मिटेंगे आपके कष्ट और घर में आएगी सुख शांति। 5 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक अतिचारी रूप में बृहस्पति देव कुंभ राशि में चले जाएंगे। 18 जून से लेकर 19 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे उसी वहीं पर, और 19 अक्टूबर से पुनः बृहस्पति देव मार्गी होंगे और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक 2021 तक मकर राशि में रहेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, ये सब बिना देवादिदेव बृहस्पति देव की कृपा के बिना संभव नहीं है। साझेदारी में कार्य में लाभ चाहते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा जाएगी। और संपूर्ण भाचक्र में, नवग्रह मंडल में, गोचर में देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों की विशेष भूमिका होती है। ये दोनों ग्रह यदि अनुकूल और लाभदायक अवस्था में है तो अमन है, चैन है, शांति है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब दोनों ग्रह अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करते हैं तो मनुष्य शकुन और शांति से जीता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि और नवम पूर्ण दृष्टि, और शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं। और दोनों ही ग्रह अपने आप में अलौकिक ग्रह है। जहां एक और बृहस्पति धर्म के कारक है तो देवादिदेव शनिदेव कर्म के कारक। धर्म और कर्म का मिलन और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से एक भाव को एक साथ देखेंगे और ये देखना बड़ा शुभ होगा। देवादिदेव बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत और शनिदेव इस समय दातार की दृष्टि से देखेंगे तो ये अद्भुत है, अद्भुत है। देवगुरु बृहस्पति का अपना प्रभाव है। जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारे पास जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। साल 2020 के बारे में कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो पटरी से नीचे उतार दी। पूरा संसार उतार चढ़ाव के इस बवंडर को झेला है और अभी भी झेल रहा है। परंतु 20 नवंबर 2020 बृहस्पति देव मकर राशि में देवादिदेव शनिदेव के साथ गोचर करेंगे। जीवन में अनुकूलता आएगी और जीवन की उतरी पटरी पर, जो जीवन की गाड़ी उतर गई पटरी से, पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2021 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, सेवा, इन सारे मसलों पर पुनः अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी के मध्य से लेकर मार्च आते आते कैरियर, कारोबार और शिक्षा संबंधी कार्य में पुनः गति नजर आएगी। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना है उनके लिए क्या रहेगा संदेश 2021 में, या बृहस्पति की राशि परिवर्तन से? क्या 2021 में हम नए व्यापार प्रारंभ करेंगे? क्या हमारी नौकरी लगेगी? क्या हमारा प्रमोशन होगा?
क्या हमारा राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा? क्या राजनीति की सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं को अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों के विवाह होंगे? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती हैं। और अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े हैं, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहायक होंगे या फिर आएगी बाधा? इस विषय पर लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए, कि बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन 13 महीनों के बाद जो बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने, कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और 12वें भाव और शनि देव दूसरे और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव से गोचर कर रहे हैं। और लगन में स्वराशि देवादिदेव शनिदेव शशनामक योग बना रहे हैं और नीचभंग राज योग भी है। और बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदर्शी पंचम भाव पर, सप्तम पूर्णदर्शी शनिदेव और बृहस्पति देव की सप्तम भाव पर और नवम पूर्णदर्शी नवम भाव पर। मकर राशि वालों क्या रहेगा? पिछले 2.5-3 साल से जिस स्थिति से मकर राशि वाले आप गुजर रहे हैं, जो कष्टपूर्ण स्थिति आपकी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। रास्ते नजर आएंगे, रास्ते खुलेंगे। कैरियर और कारोबार में लाभदायक समय आएगा और कैरियर और कारोबार में लाभदायक मसले भी आपके लिए सामने आएंगे। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी और व्यवसाय में किए गए सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और कारोबार में पार्टनरशिप का आपको लाभ भी मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिला और व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगी। आपकी कार्यशैली की, समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। 5 अप्रैल 2021 को बृहस्पति अतिचारी गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर तक रहेंगे। 18 जून 2021 को बृहस्पति वक्री रहेंगे और 19 अक्टूबर तक रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में घर में अनावश्यक तनाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मनमुटाव या पिता के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता था, इसको भी आपको देखना होगा। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और वैसे मैं आपसे खाली इतना कहना, संयम और धैर्य से आपने काम किया तो धन को लेकर जो उठापटक थी वो शांत जरूर हो जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, जो लोग आपके साथ हैं, समय पर आपको उन्हें जवाब देना होगा। वो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, इस बात को आपको देखना होगा। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए वो जो आपकी मर्जी, और यही आपकी शैली है कि आप सुनते सबकी है, करते अपनी मन की। जब आप लोगों की सुनकर उनके अनुसार करने लग गए तो कोई भी व्यक्ति आपको समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये चाह रहा हूं कि जो लोग आपके साथ काम करें उनकी हर बात मत मानिए, क्योंकि जो समय आया है ना, ये 2.5-3 साल के बाद एक अच्छा समय आपके पास में आया है। भविष्य के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई नवीन योजना आप बना रहे हैं तो जो इसके जानकार लोग हैं, क्योंकि लोग आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन आपको बड़ा समझदारी से उस योजना में प्रवेश करना है। कुछ भी नया करने में बहुत जरूरी है बुजुर्गों की सलाह। सरकारी अधिकारी वर्ग से आपके कार्यालय में कोई परेशानी आ सकती है तो सरकार से कोई पंगा नहीं ले, इस बात का ध्यान जरूर रखें। सरकार की किसी भी एजेंसी के साथ आपको पंगा नहीं लेना, ना लापरवाही, चाहे वो टैक्सेशन हो, कोई भी, चाहे जीएसटी हो, टैक्स हो, चाहे किसी तरह का सरकारी कोई मसला हो, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको बहुत मोटा नुकसान हो सकता है। जो कर्मचारी, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान रखना। आपके साथ काम कर, देखिए साहब, आपका समय बहुत दिनों के बाद आया है। आप घुट घुट के जी रहे थे, इस घुटन से बाहर निकलने का समय आया है। लेकिन घुटन से बाहर तब आएंगे जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन आपका और कौन आपका नहीं है।
पारिवारिक दृष्टिकोण में बृहस्पति अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को शनिदेव के साथ देख रहे हैं, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अति अनुकूल है, वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय ठीक है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार में विवाह योग सदस्यों का विवाह प्रबल है, योग बन रहा है। घर परिवार में वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों के मंगल कार्य के योग भी बन रहे। बच्चों के स्कूल कॉलेज के परिवर्तन में आपको सफलता हाथ लगेगी। बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, तो मंगल कार्य में आपके लिए अच्छा। संत सानिध्य, सज्जन पुरुष या दैवी शक्ति वाले लोग आपके लिए हमेशा मददगार रहेंगे। वे लोग जो सनातन परंपरा को मानते हैं या सन्यासी है या साधु है, वे आपको नुकसान नहीं करेंगे, उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। उनके सहयोग से बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप युवा हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। कैरियर और एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। कार्यों में जो रुकावट है, निराशा से मुक्ति मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, इस समय वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाना और जल्दबाजी से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है, बस प्रयास करने की जरूरत है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कहीं कोई मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन मानसिक गहरा चिंतन अनावश्यक बीमारियों का संकेत दे रहा है। तो अपने मस्तिष्क पर ज्यादा गहरा चिंतन नहीं करें, फॉरगेट इट, बातों को भूलने की कोशिश करें। यात्राओं के दृष्टिकोण से समय बहुत ही शुभ है। यात्राएं होगी और यात्राओं का बड़ा योग है। छोटी मोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, आपको मन में प्रसन्नता देगी और आपके लिए समय ठीक है। यात्राओं के दृष्टिकोण 13 महीनों के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहा है और ये 13 महीना मकर और कुंभ में रहेगा आगे 2021 तक। तो कुछ विशेष बातें हैं जो मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति और राहु का संबंध, बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध है। तो आपके आसपास के लोग हैं ना, यदि 10 रुपया का लाभ हुआ तो आपको 1 रुपया बताएंगे, 9 रुपया अपने रखेंगे। तो अपने आसपास के लोगों पर सावधानी अपेक्षित है, धोखा होगा। जो लोग जो बहुत ज्यादा मीठा आपसे बोलते हैं, उसे विशेष सावधान रहना है। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम से व्यक्ति की पहचान जरूर करें। आप व्यक्ति की पहचान करें कि अमुक व्यक्ति ये बात क्यों कह रहा है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, क्रोध और आवेश में ले गए निर्णयों की वजह से जीवन में मोटा नुकसान होगा। सच बोले मित्र, सच बोलने का पूरा अधिकार आपको, परंतु मीठा बोले और लोगों की बातों में नहीं आए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आने वाले जो समय आपके लिए बड़ा शुभ है और ये बहुत ही 2-3 साल आपके बड़े कष्टपूर्ण है, उससे आपको, इन कष्टों से आपको छुटकारा दिलाएगा। कोई प्रॉब्लम है और थोड़ा सा पूजा पाठ में आप विश्वास रखते हैं तो शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन जरूर करें। शनिवार के दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को सरसों का तेल का दान जरूर दें। शनिवार दिन अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं, अच्छा रहेगा। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की दीवारें यदि पीले रंग की हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा। और जब भी आपको मौका मिले ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। छोटे से उपाय थे, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। आपके सुखी, आपके स्वास्थ्य और समृद्धिशील जीवन की मंगल कामना के साथ हृदय से पुनः नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। गुरु मंत्र विद दाती महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्र हित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में। राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है।
इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि ये सनीधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, ये मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनीधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए कुछ भी जो आप करें देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।